नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ जो कि प्रयागराज से सामने आई है। प्रयागराज में द्वादश माधव के जीर्णोद्धार को लेकर एक याचिका दायर की गई है। आपको बता दें कि एक याचिका दायर की गई है जहां पर प्रयागराज में द्वादश माधव जीर्णोद्धार को लेकर ये याचिका दाखिल की गई है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि अब आने जाने के मार्ग की मांग को लेकर ये याचिका जनहित में दायर की गई है, जहां पर द्वादश माधव के जीर्णोद्धार को लेकर याचिका दाखिल की गई है और आने जाने के मार्ग की मांग को लेकर ये जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई है, जिस पर 22 मई को अब सुनवाई होगी। और आपको बताते चलें कि टीकर माफी आश्रम के संत हरि चैतन्य ब्रह्मचारी की एक अन्य याचिका है जो कि दाखिल की गई है। और इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के नीमच से मॉब लिंचिंग का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें, इस मामले के सामने आने के बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई। तो वहीं इस मामले को लेकर अब पुलिस ने भी मामला संज्ञान में लिया है। दरअसल इस दौरान आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के नीमच से मॉब लिंचिंग का यह मामला सामने आया है, जहां पर एक बुजुर्ग की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को मुस्लिम समझकर पीट दिया गया है, लेकिन बाद में जब इस मामले की जांच की गई तो खबर सामने आई है कि दरअसल ये जो बुजुर्ग है जिसकी पिटाई की गई है उसको मुस्लिम समझकर पीटा गया, लेकिन पता चला कि उनका नाम आखिर भंवरलाल जैन था। बता दें आपको कि इस लिंचिंग के मामले के बाद आरोपी बीजेपी नेता पर यह आरोप लगा है और इस घटना का वीडियो भी अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बताते चलें कि इस वीडियो के वायरल होते ही सियासी हलचल भी तेज हो गई है और इस मामले को लेकर पुलिस के हाथ में अब तक कोई सबूत या कोई आरोपी नहीं लग पाया है। बताया जा रहा है कि इस घटना में आरोपी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। तो इस घटना को लेकर शिवराज सरकार अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे प्रकरण को लेकर इस घटना पर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। खबर आगरा से है, जहां थाना न्यू आगरा के नगला हवेली में एक महिला की हत्या से सनसनी मच गई। दरअसल आपको बता दें कि इस महिला की हत्या रहस्यमय तरीके से की गई है और महिला की हत्या धारदार हथियार से कर दी गई है। दरअसल आपको बता दें पूरा मामला आगरा से है, जहां पर महिला की इस हत्या के बाद घर में ही उसका शव मिला और इसी के बाद पूछताछ के लिए पुलिस ने पति को हिरासत में लिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले पर अब जानकारी जो सामने आई है वो ये है कि पूछताछ अभी जारी है। हालांकि स्पष्टीकरण अब तक नहीं हो पाया कि मौत कैसे हुई और आरोपी कौन है। क्षेत्र में नगला हवेली में एक घर में एक महिला की डेड बॉडी मिली है। पुलिस सूचना पे यहाँ पहुंची और तत्काल यहाँ देखा गया कि एक घर के एक कमरे में महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है और प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि उन पे किसी धारदार हथियार से वार किया गया है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। मौके से ही उनके पति को पुलिस ने कब्जे में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके पिता से भी पूछताछ हुई है और इस पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दृष्टया ये पति पत्नी विवाद लग रहा है और उसी में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पति ने उनके ऊपर हमला किया है। और इस बीच जगत गुरु परमहंस आचार्य को अयोध्या में ही पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। बता दें कि अखिल भारत हिंदू महासभा ने ताजनगरी आगरा में 23 मई को धर्म संसद की प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन इसके लिए जगत गुरु परमहंस आचार्य को धर्म संसद की मुख्य अतिथि बनाया गया था। लेकिन आपको बता दें कि धर्म संसद में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी को शामिल होना था। बताया ये भी जा रहा है कि मठ मंदिरों के स्वरूप में बदलाव कर इस्लामिक प्रतीक बनाए जाने पर धर्म संसद बुलाई गई थी और आगरा के रहने वाले ब्रजेश भदौरिया इस कार्यक्रम के संयोजक अखिल हिंदू महासभा की मांगी गई थी अनुमति। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि अनुमति न मिल पाने की वजह से फिलहाल ये मामला असमंजस में है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी
आइडियाज फॉर इंडिया कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। यहां पर उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया और ये कहा कि भाजपा ने पूरे देश में कैरोसिन छिड़क दिया है और एक चिंगारी से आग भड़क सकती है। राहुल गांधी के इस बयान पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी जी, मिट्टी का तेल तो कांग्रेस पार्टी छिड़कती है। 1984 का जो नरसंहार हुआ, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के कत्लेआम करवाए गए और उस मिट्टी के तेल को डालने वाले कांग्रेस के ही नेता थे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि राहुल गांधी जी लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की सेमिनार में जाते हैं, वहां जाकर देश की छवि को धूमिल करते हैं और ये आदत हो गई है उनकी। राहुल गांधी परिवार के मोदी जी के नफरत करते हैं और भारत माता के खिलाफ ही वक्तव्य देने लगे हैं। ऐसे उन्होंने ये भी कहा कि एक हताश कांग्रेस और उसके विफल नेता राहुल गांधी जब भी विदेश की धरती पर जाते हैं, चाहे वो लंदन हो, अमेरिका हो, सिंगापुर हो, उनके व्यक्तित्व कहीं नहीं बल्कि ये दर्शाते हैं कि आज की कांग्रेस पार्टी 1984 से लेकर अब तक देश में आग लगाने, सौहार्द बिगाड़ने में लगी है। आप बीजेपी का विरोध कर सकते हैं और स्वस्थ राजनीति का ये एक हिस्सा है, लेकिन आप हमारे देश के लिए अपशब्द कहेंगे, बेबुनियाद आरोप लगाएंगे तो न केवल बीजेपी इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगी बल्कि देश की जनता भी इसका विरोध करेगी। साथ ही गौरव भाटिया ने यहाँ पर राहुल के पाकिस्तान वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी जी ने दूसरे आपत्तिजनक टिप्पणी जो की है उसमें उन्होंने कहा कि भारत में पाकिस्तान जैसे हालात हैं, जबकि भारत आजाद हुआ, सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन लोकतंत्र का राज भारत में रहा है और पाकिस्तान वो मुल्क है जो आजादी के 75 सालों में आधे समय तानाशाह हुकूमत झेलता रहा। और महंगाई से जूझ रही जनता के लिए शनिवार को राहत भरी एक खबर सामने आई, जहां केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी को 8 और डीजल पर 6 रुपए कम कर दिया है, जिससे कि अब पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़ी कटौती होगी और महंगाई की मार झेल रही जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने शनिवार को यह बड़ा ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी को 8 और डीजल पर 6 रुपए कम किया है। इससे पहले शनिवार की सुबह शहर में पेट्रोल की कीमत जो कि 105 रुपए और डीजल की कीमत 96 रुपए 56 पैसे हो रही थी। और इस बीच सपा के संस्थापक सदस्यों में शुमार आजम खां अब मुस्लिम सियासत को नए सिरे से धार देने की तैयारी में है। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने इसका इजहार भी कर दिया है और वो नई पीढ़ी से खुद को जोड़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुसलमानों की तबाही के लिए उनका वोट देने का तरीका भी जिम्मेदार है। ये बात इससे पहले मुस्लिम संगठन भी उठा चुका है और ऐसे में सियासी नब्ज पर नजर रखने वालों का ये कहना है कि 26 महीने 23 दिन जेल में रहने के बाद आजम खां अपनी सियासी पकड़ को फिर से मजबूती देना चाहते हैं। बता दें कि सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने बार बार जौहर विश्वविद्यालय, मुस्लिमों की शिक्षा, खुद के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने का हवाला दिया है। इसके जरिए उन्होंने मुस्लिम शिक्षा की वकालत की और खुद उसे बढ़ावा देने वाले शख्स बताया। ये साबित करने की कोशिश की गई कि मुस्लिमों को शिक्षित बनाने की सजा मिल रही है। और रुक करेंगे अगली खबर का, जो कि हरदोई से है, जहां पर हरदोई में संजिला फायर स्टेशन का डीजी फायर सर्विस अन्वेषण ने निरीक्षण किया है। यहां पर डीजी ने पहुंचते ही निरीक्षण से पहले डीजी को पुलिस कर्मियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और निरीक्षण के दौरान डीजी ने अभिलेखों की पड़ताल की और साथ ही अभिलेखों से अग्नि पीड़ितों के मोबाइल नंबर लिए। बताया यह भी गया है कि मोबाइल पर फोन करके फायर कर्मियों के व्यवहार समेत अन्य हकीकत जानेंगे। साथ ही निरीक्षण के दौरान डीजी ने एक फैक्ट्री में चल रहे 3 दिवसीय अग्नि सुरक्षा मित्र के प्रशिक्षण का निरीक्षण भी किया है। और जगत गुरु परमहंस आचार्य को अयोध्या में ही पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। आपको बता दें कि अखिल भारत हिंदू महासभा ने ताजनगरी आगरा में 23 मई को धर्म संसद के प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन इसके लिए जगत गुरु परमहंस आचार्य को धर्म संसद का मुख्य अतिथि बनाया गया था। अब आपको बता दें कि धर्म संसद में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी को शामिल होना था। और अब बता दें कि मठ मंदिरों के स्वरूप में बदलाव कर इस्लामिक प्रतीक बनाए जाने पर धर्म संसद बुलाई गई थी। आगरा के रहने वाले ब्रजेश भदौरिया इस कार्यक्रम के संयोजक अखिल हिंदू महासभा ने मांगी थी और
ये अनुमति की मांग लगातार की जा रही है। आप देख सकते हैं कि परमहंसाचार्य यहाँ पहुंचे हैं, पुलिस के साथ बात की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि परमहंसाचार्य इससे पहले भी ताज नगरी आगरा पहुंचे थे और वो ताजमहल जाना चाह रहे थे, लेकिन उनके दौरे को रोक दिया गया और अब इसके बाद धर्म संसद करने को लेकर यह अनुमति मांगी जा रही है। हालांकि अभी तक अनुमति दी नहीं गई है और इस पर अभी भी संशय की स्थिति बरकरार है। तो वहीं जनपद लखीमपुर खीरी की एक खबर सामने आई है, जहां प्रसव कराते वक्त एक महिला की मौत हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि इस घटना के बाद से ही अस्पताल में हंगामा शुरू हो गया और दूसरी तरह से पूरा मामला देखने पर आनन फानन में अपने आवास पर इस महिला को ले जाया गया। दरअसल सीएचसी लेकर गए, वहां पर भर्ती और रेफर कर फर्जी तरीके से कागज बनवाए गए। उधर परिजनों ने डिलीवरी के दौरान महिला की मौत पर अस्पताल में ही हंगामा शुरू कर दिया। सूत्रों की माने तो मोटी रकम कमाने के चक्कर में राजकुमारी गर्भवती महिला का प्रसव लेकर प्रतिबंधित अबॉर्शन तक अपने घर पर ही करवाती है और हंगामे के बाद अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ मौके से फरार हो गए। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान अधीक्षक अनिल वर्मा भी मौके से फरार बताए गए। दरअसल सीएचसी रमिया बेहड़ इम्यूनिटाइजेशन ऑफिसर राजकुमारी प्रसूता को अस्पताल परिसर से बने अपने आवास पर प्रसव कराने के लिए ले गई। पीड़ित महिला को भर्ती वहां पर करवाया गया और वहीं उसका प्रसव कराया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान इस महिला की मौत हो गई है। और लखनऊ में एसबीआई की शाखा टेढ़ी पुलिया में एक ऐसी घटना घटी है जो चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल यहां पर एसबीआई में समय से चाबी न आने पर ग्राहकों ने हंगामा कर दिया और साथ ही यहां पर यह तक देखने को मिला कि ताला ना खुल पाने की वजह से जो कर्मचारी हैं उन्हें सीढ़ी लगाकर बैंक के अंदर दाखिल होना पड़ा है। बताया यह भी गया है कि मजबूरन डुप्लीकेट चाबी से बैंक को सुबह खोला गया। आप देख सकते हैं यहां पर सीढ़ी लगाकर बैंक कर्मी बैंक के अंदर दाखिल हो रहे हैं और साथ ही बताया जा रहा है कि इस दौरान ताला तोड़ने वाले को भी बुला लिया गया था। तो वहीं जानकारी सामने आई है कि बैंक मैनेजर वेद प्रकाश का कहना है कि चाबी अकाउंटेंट के पास रहती है और वो रोजाना कानपुर से आती है। इसी कारण लेट होने की वजह से वो बैंक का ताला समय पर नहीं खुल पाया। हालांकि उनके विरुद्ध अब नोटिस जारी कर दिया गया है। और जगत गुरु परमहंसाचार्य को अयोध्या में ही पुलिस ने नजरबंद किया है। बता दें कि अखिल भारत हिंदू महासभा ताज नगरी आगरा में 23 मई को धर्म संसद से प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी। इसी के लिए जगत गुरु परमहंसाचार्य को धर्म संसद का मुख्य अतिथि बनाया गया। और आपको ये भी बता दें कि इस दौरान धर्म संसद में अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी को शामिल होना था। और बताया जा रहा है कि मठ मंदिरों के स्वरूप में बदलाव कर इस्लामिक प्रतीक बनाए जाने पर धर्म संसद बुलाई गई है। हालांकि आगरा के रहने वाले ब्रिजेश भदौरिया इस कार्यक्रम में संयोजक अखिल हिंदू महासभा ने यह अनुमति मांगी थी। हम लोगों ने तेजो महालय मुक्ति जो एक धर्म संसद का आयोजन आगरा में कर रहे थे, जिसकी हमने लिखित सूचना 22 तारीख को आगरा प्रशासन जिलाधिकारी महोदय को मांगी थी कि हमको संत सम्मेलन जिसमें अयोध्या से, नई दिल्ली से और वृंदावन से जगत गुरु के रूप में कई संत और राजश्री चौधरी समेत कई हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता और महामंडलेश्वर उपस्थित हो रहे थे आगरा में। लेकिन प्रशासन ने जिस तरीके से कल शाम को हमें सूचना दी कि आपको फ़ोन पर कि आपको कोई धर्म संसद करने का कार्यक्रम का आयोजन की अनुमति नहीं दी गई है, लिहाजा आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे आगरा शांति की फिजा खराब हो सके। जिस तरीके से इसी खबर के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।